मध्य प्रदेश कांस्टेबल 2023 12 अगस्त सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन की हम बात करते हैं जीके जीएस के। पहला प्रश्न है खानवा का युद्ध कब हुआ। तो खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में हुआ था। आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में हुआ था। ये किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच हुआ था। और पानीपत के बाद बाबर का यह दूसरा सबसे बड़ा युद्ध रहा है। बाबर के भारत में 4 युद्ध हुए थे। 4 युद्ध हुए बाबर के। कौन कौन सी? ट्रिक है पंखा, चलाओ घर में, पासे पानीपत का, खासे खानवा का, चा से चंदेरी का और घा से घग्गर घाघरा का। तो ये कब कब हुए? पानीपत को हुआ था 1526 में, खानवा को हुआ था 1527 में और चंदेरी का 1528 में और घाघरा का 1529 ईस्वी में। ये बाबर के 4 युद्ध हुए थे। ठीक। और पानीपत की बात करें, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। कब कब हुए? पहला हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा हुआ था 1556 में बैरम खां और हेमू। और तीसरा हुआ था 1761 ईस्वी में। ये किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली, अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आया तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था। तो तराइन के कितने युद्ध हुए? तो तराइन के 3 युद्ध हुए। तराइन कहाँ है? ये भटिंडा पंजाब में है आज की। ठीक। तो तराइन के 3 युद्ध हुए थे। कौन कौन से? पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, दूसरा हुआ था 1192 ईस्वी में और तीसरा हुआ था 1215 से लेकर 1216 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुआ? पहला युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी के साथ। किसके साथ हुआ था? अजमेर तथा दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज चौहान के साथ। चौहान तृतीय के साथ हुआ था। पहले युद्ध में इनकी विजय हुई थी। किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। दूसरा युद्ध भी इन्हीं के साथ हुआ था। कहाँ पे? तराइन में। तो इसमें भी मोहम्मद गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। तीसरा युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और कबूजा के साथ में। यहाँ इल्तुतमिश की जीत हुई और जीतने के बाद उसे दिल्ली की सत्ता हासिल हुई। यहाँ से इसे दिल्ली सल्तनत चालू हुआ था। दिल्ली की सत्ता किसने ली थी? इल्तुतमिश ने। ठीक। इस तरह से हम पूरा डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। अगर पहला युद्ध पूछा तो तीसरा भी पूछ सकता है, दूसरा भी पूछ सकता है। इसी तरह आपने पहले देखा है बाबर के हमने 4 युद्ध डिस्कस किए। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आया गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। कितनी है? 2525 किलोमीटर। दूसरी नदी सबसे लंबी नदी कौन सी है? दूसरी लंबी नदी है गोदावरी। इसकी लंबाई कितनी है? 1464 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से। ठीक। तीसरी की बात करते, तीसरी है कृष्णा। ये भी महाराष्ट्र से उद्गम है, 1400 किलोमीटर की है। चौथी नदी यमुना। इसका 1376 किलोमीटर इलाहाबाद के में जाके मिलती है और यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। प्रश्न चौथा है घग्गर नदी किस राज्य में बहती है? तो घग्गर नदी किस राज्य में बहती है? तो ये हिमाचल प्रदेश में
हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ों में शिमला के पास से निकलती है। कहाँ से? शिवालिक पहाड़ों से पहाड़ों में शिमला के पास से निकलती है। शिमला के पास से निकलती है। ठीक। और इसके लिए एक नाम और जाना जाता है, घग्गर हकरा नदी। ये हर ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से होते हैं? शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। कौन कौन से हैं इनकी बात करते हैं। कथक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। दूसरा है कथकली, ये होता है केरल में। मोहिनीअट्टम, ये होता है केरल में। कुचिपुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और भरतनाट्यम ये कहाँ का? तेलंगाना का है। सत्रिया ये कहाँ का? असम का शास्त्रीय नृत्य है। और 2 और हैं, कौन कौन से? मणिपुरी के नाम से ही है। और ओडिसी मतलब उड़ीसा के नाम से ही है। कितने हो गए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इनमें से कोई भी नृत्य अगले कोई भी पेपर में पूछ सकता है। जैसे कि इसमें पूछा गया आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जैसे मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम केरल राज्य से संबंधित है। प्रश्न 7 है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। ये क्या है? इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और जाने माने क्या है? वैज्ञानिक भी हैं और इंजीनियर भी हैं। और ये भारत के 2002 से 2007 तक 11वें नंबर के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक। अब इनकी पुस्तक कौन कौन सी हैं? तो विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020 और मिशन इंडिया और एक इग्नाइटेड माइंड्स। ये अब्दुल कलाम जी की क्या है? बुक्स है। और जो विंग्स ऑफ फायर है इनकी ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएलआर क्या होता है? एसएलआर का फुल फॉर्म क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वैधानिक तरलता अनुपात। इसका ये हिंदी अनुवाद है। ठीक। यह बैंकों के पास उपलब्ध जमाओं का वह हिस्सा होता है जो कि उन्हें अपनी जमाओं पर लोन जारी करने के पहले अपने पास रख लेना अनिवार्य होता है। इसे बोलते हैं एसएलआर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन भारत के प्रांत भोपाल में स्थित है। यह एक विविध कला, सांस्कृतिक केंद्र एवं संग्रहालय है। क्या है? संग्रहालय है। ठीक। इसका निर्माण कब हुआ? निर्माण 1980। उद्घाटन कब हुआ? उद्घाटन 1982, फरवरी 1982। इसके वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार चार्ल्स कोरिया।
इसके क्या थे? वास्तुकार थे। इसमें कुछ विभिन्न इकाइयाँ भी होती हैं। विभिन्न इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? इसकी विभिन्न इकाइयाँ हैं जैसे कि रूपांकर, रंगमंडल, वागर्थ, अनहद और छवि। ये सब क्या है? इसकी विभिन्न इकाइयाँ हैं। और भारत भवन है, ये भारत भवन की बात कर रहे हैं। भारत भवन कहाँ पे है? अपना भोपाल में। भारत कला भवन पूछे तो भारत कला भवन कहाँ होता है? वाराणसी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन के आगे चलते हैं। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन कौन थे? तानसेन राम तानसेन, या इनका नाम था क्या? और राम तनु, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत थे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। महान क्या थे? ज्ञाता थे। उन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में शामिल किया गया था। अकबर के नवरत्नों में इन्हें शामिल किया गया था। ठीक, और बात करते हैं 1586 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो तानसेन की इच्छा के अनुसार उनकी इच्छा थी कि मोहम्मद गौस के मकबरे के समीप इनका मकबरा बनाया जाए। अब हम बात करते हैं ग्वालियर में। तो तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। ठीक, ग्वालियर में कौन कौन से मकबरा है? तानसेन का ये हो गया, तानसेन का मकबरा हो गया, और मोहम्मद गौस का हो गया, मोहम्मद गौस। और ग्वालियर में गुजरी महल भी है, और मान मंदिर भी ग्वालियर में स्थित है। मान मंदिर भी ग्वालियर में स्थित है। मतलब जो भी क्वेश्चन, जितनी डिटेल हम हो सकता है उतनी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। कुछ भी इनसे पूछा जा सकता है। मान मंदिर कहाँ स्थित है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में कहाँ से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में 1942 में चालू हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश में विदिशा से हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और भारत छोड़ो आंदोलन ये नारा किसने दिया था? ये नारा महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सत्रिया का संबंध किससे है? ये सत्रिया अभी हमने बताया कि शास्त्रीय नृत्य है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो 8 है उनमें से एक है भी ये सत्रिया। तो कहाँ का है सत्रिया? इसकी बात करते हैं। जो 8 मुख्य भारतीय नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, परंपराओं में से एक असम का, एक कहाँ का? असम का सत्रिया नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन किया था। चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच मध्य भारत में शासन किया था। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 1900 मंदिरों का निर्माण कब हुआ? तो निर्माण हुआ था 1950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच इन्हीं चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था। अब ये खजुराहो कहाँ पड़ता है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में खजुराहो पड़ता है। खजुराहो स्थित है। ठीक, और जैन मंदिर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये इस तरह के क्वेश्चन आए हैं कांस्टेबल में। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पहले तो अपन को पता होना चाहिए दुनिया में कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर,
प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। ये 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और सबसे हम छोटा की बात करें तो वो कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो वंदे मातरम जो समाचार पत्र है कोलकाता से प्रकाशित एक अंग्रेजी भाषा का एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक, जिसकी स्थापना 1905 में बिपिन चंद्र पाल ने की थी। ठीक, और इसके संपादनकर्ता कौन थे? संपादनकर्ता श्री अरविंदो घोष ने किया था। ठीक, और वंदे मातरम पत्र ने राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। कौन सी में? राष्ट्रीय आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश से नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 3 जून 1857 को मध्य प्रदेश के नीमच छावनी से प्रारंभ हुई थी। ठीक, और इसमें मध्य प्रदेश से नेतृत्वकर्ता कौन कौन से थे? तो तात्या टोपे, ये कहाँ से? झांसी से। और कौन? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, और इनकी अंगरक्षिका कौन थी? रानी झलकारी बाई। टंट्या भील, भीमा नायक, ये कहाँ से? खरगोन से। ठीक, शेख रमजान, ये कहाँ से? सागर से। इस तरह से अलग अलग लोगों ने भूमिका निभाई थी और नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खालिस्तान ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। किसने लड़ी थी? तो ये सभी को पता है कि भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं। तो भीमराव अंबेडकर ये एक विख्यात क्या थे? प्रख्यात वकील थे और अर्थशास्त्री भी थे और समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने जीवन भर दलितों के लिए संघर्ष किया। इनकी जन्म की बात करें तो 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में महू में हुआ था। इन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी इन्हें जाना जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किसे भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक, इनकी बुक्स कौन कौन सी हैं? रुपए की समस्या, जनता और गांधी और अछूतों की मुक्ति, ये इनकी बुक्स भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रुक्मणी देवी किस नृत्य से संबंधित है? रुक्मणी देवी। तो रुक्मणी देवी अरुणडेल 29 फरवरी 1904 से 24 फरवरी 1986। ठीक, प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना थी। नृत्यांगना थी। इन्होंने भरतनाट्यम में भक्ति भाव भरा तथा नृत्य की एक अपनी परंपरा आरंभ की थी और 1956 में इन्हें
कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक, ये है कहाँ से, ये बिलोंग करती हैं तमिलनाडु के मदुरई से, और एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी का पीएच मान क्या होता है? तो काली मिट्टी का 7 से 8 के बीच में पीएच मान होता है। ठीक, और मध्य प्रदेश में बात करें तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में काली मिट्टी ही पाई जाती है। 47% काली मिट्टी भाग में पाई जाती है। मुख्यतः कि हम बात करें तो भारत में गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर काली मिट्टी ही पाई जाती है, हमें देखने मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पूछा है कि क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं रासायनिक नामों की, जैसे विटामिन A, B1, B2, B3, B6 और विटामिन C, विटामिन D और विटामिन E, इन सब की हम बात करते हैं। क्योंकि B6 पूछा हुआ है तो हो सकता है, संभावना है C और D, E भी पूछ ले, या B2 या B3 भी पूछ ले। तो विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। इसकी अच्छा रोग भी बात करते हैं, रोग कौन सा होता है इससे? रतौंधी। इससे रोग कौन सा होता है? रतौंधी। विटामिन A की कमी होती है तो रतौंधी होता है। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमिन। इससे कौन सी होती है? बेरी। तीसरा होता है B2, इसको बोलते हैं राइबोफ्लोविन। इसका रासायनिक नाम है, इसकी रोग होता है, इससे त्वचा का फटना होता है। ठीक, तीसरा है B3 पेंटोथेनिक अम्ल एसिड बोलते हैं। ठीक, इससे क्या होता है? बाल सफेद होना, बाल सफेद होना और चर्म रोग, इस तरह की बीमारी होती है। B6 की बात करते हैं, B6 अपना पूछा गया, B6 क्या है? तो B6 से अपना पायरिडॉक्सिन। ठीक, इससे क्या होता है? एनीमिया। ठीक, विटामिन सी का नाम क्या है? विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इससे क्या होता है? स्कर्वी होता है रोग। विटामिन डी कैल्सीफेरल, और विटामिन ई टोकोफेरल, ये इन सबके रासायनिक नाम हैं। अब विटामिन डी कैल्सीफेरल, इसमें कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स होता है, रोग होता है। और विटामिन ई टोकोफेरल, इससे क्या होता है? नपुंसकता आती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम ये पूरे इस तरह से डिस्कस किए क्योंकि अब हो सकता है कोई भी विटामिन का रासायनिक नाम पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप 13 के तत्व क्या कहलाते हैं? ग्रुप तो ये पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। पीरियोडिक टेबल ये होती है अपनी, इस तरह से पीरियोडिक टेबल होती है। तो यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से ये 13 नंबर पे यहाँ पर उन्हें टेबल में दिया जाता है। अपन से पूछा ग्रुप 13 के तत्व क्या कहलाते हैं? ग्रुप 13 के तत्व अपने ये यहाँ होते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलीनियम और इंडियम, और टीआई होता है। टीआई मतलब ये थैलियम, इस तरह से। ये कौन से होगा? तो बोरॉन फैमिली बोल देंगे। कौन सी? बोरॉन फैमिली। ग्रुप 13 के तत्व क्या कहलाते हैं? बोरॉन फैमिली कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला जो अंतरिक्ष यात्री है कौन है? नोरा अल मतरूशी। ठीक, संयुक्त अरब अमीरात की हैं। और भारत की कौन थी? भारत की कल्पना चावला, सबको पता है कल्पना चावला। ये भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। और पहली महिला की बात करता कोई, पहली दुनिया की फर्स्ट महिला जो अंतरिक्ष यात्री थी कौन थी? बेलेटिना।
थोड़ी क्या है, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है मेरी। वैलेंटीना टेरेंस्कोवा, ये दुनिया की पहली महिला थी अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी घाटी सभ्यता भिन्न थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा वैदिक सभ्यता भिन्न थी। ठीक। भारतीय वन अधिनियम लागू कब किया गया? तो भारतीय वन अधिनियम 1927 में मोटे तौर पर पिछले भारतीय वन अधिनियम के आधार पर तैयार किया गया था, जो कि ब्रिटिश काल के दौरान कार्यान्वित था। यह उन प्रक्रियाओं को परिभाषित करता था जो किसी भी क्षेत्र में संरक्षित वन, सुरक्षित वन और संरक्षित वन, ग्राम वन घोषित किए जाते थे। ठीक। बात करते हैं राज्यसभा में सदन का नेता कौन होता है? तो राज्यसभा में सदन का नेता कौन है, अभी पूछा गया है। तो राज्यसभा में सदन का नेता कौन है? तो अभी की हम बात करते हैं 2023 की। तो 2023 में सदन का नेता है अभी पीयूष गोयल जी है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है विपक्ष का नेता। तो सदन में विपक्ष का नेता कौन है? तो ये बीजेपी से हैं, बीजेपी पार्टी को बिलोंग्स करते हैं। यहाँ पे कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी। ठीक। ये कांग्रेस पार्टी को बिलोंग्स करते हैं। विपक्ष यानी कि जो पार्टी सत्ता में नहीं है वो विपक्ष में होगी। ठीक। इस तरह से भी हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं एमपी कांस्टेबल। नेक्स्ट जैसे भी हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं हम आपको देंगे, और इन्हीं से रिलेटेड एग्जाम में आ रहे हैं चीज़ें, और इसको पूरा का पूरा डिस्कस करके दे रहे हैं। ठीक। सपोर्ट करें प्लीज़, लाइक एंड थैंक यू, सब्सक्राइब करें।